नाम में हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। बच्चों, लास्ट सेशन में हमने हमारा चैप्टर 10 हमारा सेशन नंबर 1 था, उसमें हमने हमारा चैप्टर 10 था वो हाफ कर लिया था, राइट। आज हम लोग हमारा चैप्टर है वो आगे करेंगे। उसके शब्दार्थ है जो हमने ऑलरेडी देख लिए थे, पर पेज नंबर 64 पर एक मुहावरा है, राइट। मुहावरा यानी कि कुछ बड़ी सी बात है जो हम लोगों को एक छोटी सी लाइन में समझा रहे हैं, राइट। जैसे कि देखो, काटो तो खून नहीं, काटो तो खून नहीं। शब्दार्थ क्या है? काटो तो खून नहीं, सुन्न पड़ जाना, या तो होश गुम हो जाना, या भय के कारण होश गायब हो जाना, राइट। कोई हमें एकदम सा डर लग जाएगा तो हम कहते हैं ना कि उसको तो काटते हैं तो भी खून नहीं निकलता, एक में से एकदम सहम जाते हैं, हम लोग डर जाते हैं, राइट। तो ऐसे मुहावरे हैं, ऑलरेडी हमने शब्द भी देख लिए हैं। और लास्ट सेशन में हमने हमारी जो जहाँ तक हमने ये हमारा चैप्टर किया था वो हम थोड़ा सा एक रिकेप देख लेते हैं और आगे का सेशन अभी हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हमने क्या देखा था कि यहाँ पर लेखक जो है हमारे लेखक कौन थे? संजीत जायसवाल, राइट। हमारे ये जो लेखक है संजीत जायसवाल, उन्होंने हमें होली के बारे में बताया था कि उनका होली नाम सुनते ही उनके मन में रोमांच सा जा जाता है, यानी कि आनंद सा जा जाता है। जब जब वो होली के रंगों से खेलते हैं तब तब उनके साथ एक घटना घटी थी, वो भी वो कभी भूलते नहीं है। तब भी हमने ऐसी बात की थी कि अगर हमें कोई ऐसी घटना याद है तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, राइट। कि हम लोग याद रखते हैं कि नहीं, मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ वो हुआ था। फिर जब होली आती है कि जैसे कि हम लोग हर एक त्योहार पर अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, तो जो उनकी माता जी थी वो भी खूब सारे पकवान बनाती, जिसमें लेखक को क्या पसंद था? गुजिया बहुत पसंद था, राइट। फिर उनके पिताजी है उनकी माता जी को हेल्प करने जाती है, मदद करने जाते हैं, ताकि उनकी माता जी है वो भी फटाफट जो ये त्योहार है उस मनाने में उनके साथ रहे, राइट। फिर क्या हुआ कि होली का दिन खत्म होने ही वाला था, रंग सभी समाप्त हो गए थे, खाली हो गए थे, और सिर्फ बचा था क्या? गुब्बारे ही बचे थे, राइट। और सूरज देवता थे, वो ऑलरेडी चले गए थे, राइट। यानी कि डूबने की तैयारी में थे और थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो चुका था। और लेखक ने क्या किया कि वो सारे गुब्बारों की बाल्टी ली और वो कहाँ पर चले गए थे? छत पर चले गए थे, राइट। और छत पर चले जाने के बाद फिर क्या हुआ कि उन्होंने कि रास्ते पर, सड़क पर आने वाली जो जगह थी उन पर उन्होंने देखा कि सड़क पर कोई आ रहा है, तो उन्होंने एक जोर का गुब्बारा लिया और दे मारा, राइट। और फिर वो ऐसा गुब्बारा मार के फिर वो लोग छुप जाते थे। फिर क्या हुआ कि वो गुब्बारा मारा तो वो जो इंसान था जो अपना एक थैला लेकर आ रहा था, वो एकदम तैयारी में नहीं था कि उस पर कोई फेंकने वाला है, राइट। हमने बात की थी कि अगर हम पर कोई फेंक देगा तो हम लोग ऐसे कर देंगे, झुक जाएंगे या तो पीछे मुड़ जाएंगे। पर लेखक को कोई जो ये व्यक्ति था उनको कोई ऐसा आइडिया ही नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि उसके मुंह पर लगा वो गुब्बारा, और जिसकी वजह से उनके चश्मे थे वो टूट गए थे, राइट। और वो गिर पड़े थे। वहां तक हमने लेसन किया था। नाउ पेज नंबर 63 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, पेज नंबर 63 उसके लास्ट पैराग्राफ से हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि गुब्बारा सीधे उनकी आंखों के पास लगा, चश्मा गिर पड़ा। अचानक हुए इस हमले के लिए वे तैयार नहीं थे, इसलिए वे भी गिर पड़े। जो इंसान थे वो भी गिर पड़े। गुब्बारा मारकर हम पीछे हट गए ताकि कोई हमें देख न ले। जो कोई भी ऐसी शैतानियां करता है वो क्या करते हैं कि शैतानी करते हैं और फिर वो छिप जाते हैं। तो ये बच्चे तो पूरे एकदम होली की रंगों में एकदम मस्ती में थे, तो वो तो मस्ती करते थे क्योंकि बुरा न मानो, होली है, होली ऐसा करते थे। और वो लोग तो क्या किया उन्होंने कि वो लोग एक गुब्बारा मारा और फिर उसी को कोई देखना ले आसपास, इसलिए वो लोग छिप जाते हैं। बाकी गुब्बारे हमने दूसरी ओर इधर उधर फेंक कर खत्म कर दिए। वो इंसान का तो पता नहीं, पर उन लोगों ने क्या किया कि बाकी जो गुब्बारों पर थी पूरी बाल्टी पड़ी थी, एक तो वो इंसान को मारा और दूसरे जो गुब्बारे थे वो यहाँ वहां इधर उधर फेंक के
सारे समाप्त कर दिए। फिर क्या हुआ कि हम नीचे इधर उधर फेंक कर खत्म कर दिए। हम नीचे उतरे, मैंने देखा नीचे काफी भीड़ लगी है। फिर वो लोग नीचे उतर गए, छत पे चढ़े थे, वहां से वो लोग नीचे उतर गए। फिर उन्होंने देखा कि वहां पर नीचे बहुत भीड़ जमा हुई थी। मैंने देखा नीचे काफी भीड़ लगी है, मुझे भय हुआ कि अचानक मेरे घर में क्या हो गया। लेखक एकदम डर गए कि मेरे घर में इतनी भीड़ क्यों है, इतने ज्यादा लोग क्यों है, अचानक मेरे घर में क्या हो गया। घर के भीतर देखा पेज नंबर 64। घर के भीतर देखा तो मेरे दादाजी बिस्तर पर लेटे दर्द से कराह रहे थे। कराह यानी कि तड़प रहे थे। उनके जो दादाजी थे लेखक के, वो एकदम जो बिस्तर पर लेटे हुए थे और दर्द के मारे कराह रहे थे, यानी कि तड़प रहे थे, उनको बहुत दर्द हो रहा था। और डॉक्टर उनकी आंखों में दवाई लगाकर पट्टी बांध रहे थे। और डॉक्टर उनकी आंखों में दवाई डालकर पट्टी लगा रहे थे। राइट। उनके दादाजी थे, वो एकदम दुख में दर्द में तड़प रहे थे और डॉक्टर ने उनकी आंखों में दवाइयां डाली और उन पर पट्टी लगा दी। आसपास के लोग वह कह रहे थे किसी बच्चे ने गुब्बारा मारा जिससे उनका चश्मा टूट गया। क्या हुआ किसी को पता नहीं था, क्योंकि बच्चे तो क्या कर रहे थे, गुब्बारा मार रहे थे और फिर वो छुप जाते थे। तो किसी को पता नहीं था कि किसने मारा। तो वो क्या कहते हैं कि भाई सभी लोग जो भीड़ जमा हुई थी वो सब बात कर रहे हैं कि किसी ने एक गुब्बारा मारा और जिसकी वजह से उनका चश्मा टूट गया और शीशे का एक टुकड़ा उनकी आंखों में चला गया। और फिर क्या कहते हैं कि एक उसका जो चश्मा पहना है उसका एक टुकड़ा है वो टूट गया। शीशे का, जो हमारे चश्मे में शीशे होते हैं, राइट, ग्लास, उसका एक टुकड़ा टूट गया और उनकी आंखों में चला गया है। डॉक्टर ने कहा कि कल इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तभी शीशा बाहर आ पाएगा। देखो कितनी बड़ी बात हो गई, सिर्फ एक गुब्बारा ही मारा था, वो भी मस्ती में, बट उनके दादाजी का चश्मा भी फूट गया और उसका जो शीशा है वो उनकी आंखों में चला गया और उनका ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। मुझे काटो तो खून नहीं, मुझे काटो तो खून नहीं, यानी कि ये लेखक है वो कह रहे कि मैं तो एकदम डर गया। ये क्या हो गया, मैंने अपने ही दादाजी को घायल कर दिया। लेखक क्या सोच रहे कि ये क्या हो गया, मैंने अपने ही दादाजी को घायल कर दिया। मुझे रोना आ गया, मैं फूट फूट कर रोने लगा। लेखक को तो पता है कि मैंने ही गुब्बारा मारा था, तो और उसकी वजह से दादा इतने दर्द में तड़प रहे हैं, तो उनको तो रोना आ गया और वो तो फूट फूट कर रोने लगे। फूट फूट कर यानी कि एकदम खूब जोर जोर से रोने लगे। पिताजी समझ गए कि यह शरारत मैंने ही की है, और लेखक के पिताजी थे वो भी समझ गए कि ये सारी शरारत इन्होंने की है। सब चुप थे, मैं सहम गया था, यानी कि एकदम डर गया था। दादाजी ने तो मुझे माफ कर दिया था, लेकिन मैं आज भी स्वयं को माफ नहीं कर पाया। उस दिन दादाजी ने तो अपने बेटे को माफ कर दिया, पर मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाया। अगर हमसे भी किसी को ऐसी चोट लगी तो हम भी अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकते। आज भी स्वयं को माफ नहीं कर पाया। मैंने कसम खाई कि फिर कभी गुब्बारे किसी पर नहीं फेंकूंगा, और फिर उस दिन उन्होंने कसम खाई कि आज के बाद वो कभी किसी पर गुब्बारा नहीं फेंकेंगे। अब हमारे मोहल्ले में रंगों से होली होती है। फिर अभी वो मोहल्ले में होली तो होती है, पर सिर्फ उसमें होली रंगों से ही, रंगों का ही यूज करते हैं। गुब्बारों का प्रयोग भूलकर भी कोई नहीं करता। गुब्बारों का प्रयोग कोई भूलकर भी करता नहीं है। गाँव होता है, उसमें खासकर ऐसी छोटी छोटी बातें होती है, वो सबके ध्यान में आ जाती है। सबने देखा कि सिर्फ एक गुब्बारे की वजह से उनके दादाजी को कितनी तकलीफ हुई, ऑपरेशन करना पड़ा, तो सभी ने तब से सिर्फ रंगों से खेलना सीखा। त्योहार तो खुशियां बांटने के लिए होते हैं, किसी को दुखी करने के लिए नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये हमारे लेसन की ये है कि हमारे जो त्योहार है वो सिर्फ खुशियां बांटने के लिए है, ना कि किसी को दुखी करने के लिए। राइट। हमें त्योहार क्यों कम मनाते हैं हम लोग, हमारी खुशी के लिए। हम लोगों को किसी को दुखी करना
नहीं है। राइट, हमें भी खास ध्यान रखना चाहिए जब दिवाली मनाते हैं हम लोग या फिर होली मनाते हैं तो हमारी वजह से किसी को नुकसान ना हो वो हमें खास ख्याल रखना चाहिए। अगर हमारी वजह से किसी को नुकसान हुआ तो वो तो हमें माफ करे या ना करे, पर हम हमारे जीवन में कभी हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। राइट, तो हमें सभी चीजों का ख्याल रख के फिर हमें अपना जो खेल है वो करना चाहिए। राइट, हमें हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट। हमारा क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। राइट, तो आप लोगों को पता है कि क्वेश्चन आंसर दो प्रकार के होते हैं, बोलने की बारी वाले और लिखने की बारी वाले। राइट, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे बोलने की बारी वाले क्वेश्चन, क्योंकि ये भी ऑलरेडी हम लोग CW में लिखते हैं। बोलने की बारी वाले क्वेश्चन में फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, लेखक का मन कब रोमांच से भर उठता है? लेखक का मन कब रोमांच से भर उठता है? होली के त्योहारों का नाम सुनते ही, होली के त्योहारों का नाम सुनते ही लेखक का मन रोमांच से भर उठता है। हमने देखा था कि लेखक को होली इतनी प्रिय थी कि होली का नाम सुनते ही उसका मन रोमांच से भर उठता है। रोमांच से यानी कि आनंद से। होली के त्योहार का नाम सुनते ही लेखक का मन रोमांच से भर उठता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, होली के दिन कौन कौन से नए पकवान बनाते हैं? होली के दिन कौन कौन से नए नए पकवान बनते हैं? तो होली के दिन गुजिया, घेवर तथा अन्य कई मिष्ठान बनाए जाते हैं। होली के दिन गुजिया, घेवर तथा अन्य प्रकार के मिष्ठान बनाए जाते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, होली की शाम लेखक के घर डॉक्टर क्यों आए थे? हमने अभी हमारा लेसन देखा, होली के दिन लेखक के घर डॉक्टर क्यों आए थे? तो लेखक और अन्य बच्चों ने छत से रंग से भरे गुब्बारे फेंके थे। फर्स्ट पॉइंट, वो लेखक और अन्य बच्चों ने छत से रंग भरे गुब्बारे फेंके थे। एक गुब्बारा दादाजी के चश्मे पर लगा। एक गुब्बारा दादाजी के चश्मे पर लगा। चश्मा टूट गया और कांच का एक टुकड़ा दादाजी की आंखों में चला गया। उन्हें देखने के लिए डॉक्टर लेखक के घर आए थे। लेखक के घर डॉक्टर क्यों आए थे? क्योंकि लेखक और अन्य बच्चों ने छत से गुब्बारे फेंके थे और दादाजी को वो जो गुब्बारा था वो लग गया था उनके चश्मे पर और चश्मा टूट गया था और उसका एक टुकड़ा उनकी आंखों में चला गया था और इसी कारण दादाजी को देखने डॉक्टर आए थे। राइट, हम हमारे तरीके से भी इस तरह आंसर लिख सकते हैं। ओके, लेखक को अन्य बच्चों ने छत से रंग से भरे गुब्बारे फेंके थे। एक गुब्बारा दादाजी के चश्मों पर लगा, जल लगा, चश्मा टूट गया और कांच का एक टुकड़ा उनकी आंखों में चला गया। उन्हें देखने के लिए डॉक्टर को बुलाया गया था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि त्योहार तो खुशियां बांटने के लिए होते हैं। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि त्योहार तो खुशियां बांटने के लिए होते हैं, किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं। राइट, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि त्योहार तो खुशियां बांटने के लिए होते हैं, किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर, लिखने की बारी वाले। अभी हम लोग कौन से क्वेश्चन करेंगे? लिखने की बारी वाले क्वेश्चन। हमारे लिखने की बारी वाले क्वेश्चन में अगर बड़ा होगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उसके पॉइंट बना देंगे। राइट, तो लिखने की बारी वाले में फर्स्ट क्वेश्चन है, बुरा न मानो होली है, कहने के पीछे मन में क्या भावना होती है? बुरा न मानो होली है, ऐसा हम लोग बोलते हैं होली में, तो उसके पीछे क्या भावना होती है? इस वाक्य के द्वारा हम लोग क्या समझाना चाहते हैं? क्या इस वाक्य के द्वारा हम लोग क्या बताना चाहते हैं?
तो होली रंगों का त्योहार है। जब हम किसी को रंग लगाते हैं तो हम यह नहीं सोचते कि जो हम रंग उन पर लगाते हैं उसको वो अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, राइट। हम लोग तो उन पर रंग लगा देते हैं, हम लोग सोचते नहीं कि उनको अच्छा लगा या नहीं लगा, हम लोग रंग लगा देते हैं और फिर कहते हैं कि बुरा ना मानो, होली है। होली रंगों का त्योहार है। जब हम किसी को रंग लगाते हैं तो हमें यह नहीं सोचते कि यह रंग उनको जो लगा है वो उनको पसंद आता है या नहीं आता है। साथ ही साथ हम लोग माफी भी मांग लेते हैं कि भाई आज बुरा न मानो, आज होली है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, पिताजी माँ की मदद करने रसोई में क्यों गए? पिताजी माँ की मदद करने रसोई में क्यों गए? हमने देखा था लेसन में कि पिताजी माँ की मदद करने के लिए क्यों गए थे, क्योंकि जल्दी से बहुत से पकवान बनाने थे और जल्दी से माँ है वो भी फ्री हो जाए तो वो भी वो त्योहार का आनंद ले सके। देखा था ना। तो आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग? पिताजी माँ की मदद करने रसोई घर में क्यों गए? तो त्योहार के दिन बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं। त्योहार के दिन बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं। लेखक की माँ बेचारी रसोई में ही लगी हुई थी। लेखक की माँ बेचारी बहुत सारे रसोई में ही लगी हुई थी। लेखक के पिताजी उनकी मदद करने के लिए रसोई में गए ताकि वह काम जल्दी निपटा कर त्योहार का मजा ले सके। लेखक की पिताजी उनकी माँ को मदद करने गए ताकि फटाफट काम निपटा कर वो भी त्योहार का आनंद ले सके, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सूरज ढलने पर बच्चों ने क्या योजना बनाई? हमने देखा था कि सूरज ढल गया था, रंग भी खत्म हो गए थे, सिर्फ बचा था क्या? गुब्बारे। क्या बचा था? गुब्बारे। तो फिर सूरज ढलने पर उन लोगों ने एक नई योजना बनाई। योजना यानी कि नया प्लान किया। तो वो क्या किया था कि लेखक और उनके मित्र ने एक योजना बनाई कि बचे हुए गुब्बारों को छत पर ले जाकर बचे हुए गुब्बारों को छत पर ले जाकर सड़क पर आने जाने वालों पर फेंका जाए। क्या कहते हैं? क्या उन्होंने योजना बनाई थी कि जो बचे हुए गुब्बारे हैं उनको वो छत पर ले जाएंगे और सड़क पर जितने भी लोग आते जाते हैं उन पर वो गुब्बारे फेंकेंगे, राइट। तो लेखक और उनके मित्रों ने एक योजना बनाई थी बचे हुए गुब्बारों को छत पर ले जाकर सड़क पर आने जाने वालों पर फेंका जाए, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि गुब्बारों का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए? हमने ऑलरेडी इस लेसन में देखा कि गुब्बारों का प्रयोग करने से कितनी बड़ी तकलीफ हुई थी लेखक के दादाजी को, राइट। तो गुब्बारों का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए? गुब्बारों का प्रयोग होली खेलते समय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब किसी को अचानक गुब्बारा फेंककर मारा जाता है तो उससे किसी को बुरी तरह चोट भी लग सकती है, राइट। गुब्बारे का प्रयोग हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि जब हम किसी को अचानक गुब्बारा फेंकते हैं तो उसकी वजह से उनको चोट भी लग सकती है। और इस कहानी में लेखक के दादाजी को भी चोट लगी थी। वो भी हमने देखा कि इस कहानी में हमने दादाजी को जो चोट लगी थी उससे भी हमने देखा कि उनकी आंखों का ऑपरेशन भी उन्हें करवाना पड़ा था, राइट। तो गुब्बारों का प्रयोग होली खेलते समय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब किसी को अचानक गुब्बारा फेंककर मारा जाता है तो उससे किसी को बुरी तरह चोट भी लग सकती है। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। लेखक ने क्या कसम खाई और क्यों? लेखक ने क्या कसम खाई थी और क्यों? तो लेखक ने पानी से भरा जो गुब्बारा छत से फेंका था, लेखक ने पानी से भरा जो गुब्बारा फेंका था वह उनके दादाजी को लगा था। हमने देखा था कि वह उनके दादाजी को लगा था। दादाजी का चश्मा टूट गया और कांच का एक टुकड़ा उनकी आंखों में चला गया। लेखक ने पानी से भरा जो गुब्बारा फेंका था वो उनके दादाजी को लगा था जिसकी वजह से उनका चश्मा टूट गया और एक टुकड़ा उनकी आंखों में चला गया था।
जिस कारण उनका ऑपरेशन करना पड़ा, जिस कारण उनका ऑपरेशन करना पड़ा। लेखक को उनकी गलती की माफी घर वालों से तो मिल गई, पर वे अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाए। राइट, हमने देखा था ना कि लेखक के घर वालों ने तो उन्हें माफ कर दिया, पर लेखक अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाए और उसी कारण उन्होंने कसम खाई कि फिर कभी वो किसी पर गुब्बारा नहीं फेंकेंगे। राइट, तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। नाउ हमारा प्रश्न नंबर 6 है, इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, वो हम एक बार देखते हैं कि कहानी के अनुसार सही क्रम संख्या लिखिए। कहानी के अनुसार सही क्रम संख्या लिखिए। तो देखो पहले क्या है कि आदमी को चोट लगी और वह गिर पड़ा। मैंने गुब्बारे किसी पर नहीं फेंकने की कसम खाई। पिताजी रसोई में मम्मी की मदद कर रहे हैं। डॉक्टर ने कहा दादाजी की आंख का ऑपरेशन करना पड़ेगा। मुझे गुजिया खूब पसंद है और हम दोस्तों के साथ छत पर गए। राइट, हमारे जो सेंटेंस है वो थोड़े उल्टे सुलटे हैं, जो हमें साथ में लिखने, लाइन में लिखने, क्रम में। राइट, तो सबसे पहले लास्ट सेकंड वाला है मुझे गुजिया खूब पसंद है, वो पहले आएगा, यानी कि उसमें फर्स्ट लिखना है। मुझे गुजिया खूब पसंद है, उसमें फर्स्ट लिखना है। फिर है थर्ड वाला सेंटेंस, पिताजी रसोई में मम्मी की मदद कर रहे हैं, उसमें लिखना है सेकंड, पिताजी रसोई में मम्मी की मदद कर रहे हैं। फिर है लास्ट वाला, हम दोस्तों के साथ छत पर गए, हम दोस्तों के साथ छत पर गए। फिर उसके बाद क्या है, सबसे पहला वाला फोर्थ वाला, आदमी को चोट लगी और वह गिर पड़ा। राइट, वो फोर्थ वाला सेंटेंस। फिफ्थ वाला कौन सा है, डॉक्टर ने कहा दादाजी की आंखों का ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो फिफ्थ वाला। लास्ट वाला कौन सा है, सेकंड वाला, मैंने गुब्बारे किसी पर नहीं फेंकने की कसम खाई। राइट, यानी कि सीक्वेंस कैसे बनेगा, 4 6 2 5 1 3, 4 6 2 5 1 3। राइट, तो इस तरीके से हमारा ये सीक्वेंस बनेगा। ओके, फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग साथ ही साथ एमसीक्यू भी ले लेते हैं। राइट, एमसीक्यू क्या है कि क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा एमसीक्यू का। राइट, तो एमसीक्यू यानी कि हमारे सही उत्तर हमें चुनकर राइट करना है। सबसे पहले है होली की शाम लेखक ने अपने दोस्तों को क्यों बुलाया। होली की शाम लेखक ने अपने दोस्तों को क्यों बुलाया, क्रिकेट खेलने के लिए, पुए और गुजिया खिलाने के लिए, गुब्बारे से होली खेलने के लिए, या पढ़ाई करने के लिए। तो थर्ड, गुब्बारे से होली खेलने के लिए। सेकंड वाला, गुब्बारा फेंकने के बाद बच्चे पीछे हट गए। गुब्बारा फेंकने के बाद बच्चे पीछे हट गए, क्यों, दूसरा गुब्बारा तैयार करने के लिए, कोई देख ना ले इसलिए, सामान समेटकर नीचे उतारने के लिए, या किसी को पुकारने में, पुकार से। राइट, तो वो लोग छुप क्यों गए थे, क्योंकि उसको कोई देख ना ले। तो सेकंड आंसर, कोई देख न ले इसलिए। राइट, तो सेकंड में सेकंड आंसर राइट है। थर्ड वाला, मैं स्वयं को माफ नहीं कर पाया, क्योंकि मैं स्वयं को माफ नहीं कर पाया, क्योंकि दादाजी ने माफ कर दिया था, पिता ने पिटाई की थी, मेरी गलती से दादाजी को चोट लगी, मैंने शाम को होली खेली थी। तो उसका आंसर क्या होगा कि उनकी वजह से दादाजी को चोट लगी थी, कि जिसलिए वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर सके। राइट, तो आंसर 3 ग वाला है, मेरी गलती से दादाजी को चोट लगी, वो आंसर राइट है। ओके, तो ये थे हमारा एमसीक्यू। तो हमने आज ऑलरेडी ये चैप्टर कंप्लीट भी कर लिया, इसके क्वेश्चन आंसर भी देख लिए। उसका क्वेश्चन 6 सही क्रम में लिखना है वो, और क्वेश्चन 7 हमारा एमसीक्यू, वो भी हमने देख लिया। राइट, नाउ हम लोग नेक्स्ट सेशन में ये हमारी पाठमाला भी कंप्लीट करेंगे, और साथ ही साथ इसकी अभ्यास पुस्तिका है वो भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, नाउ हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तो तब तक के लिए बाय।